वेदा नाम की लड़की के घर लड़के वाले आते हैं। लड़के का नाम अर्जुन था, वो शादी के लिए आए थे। दोनों की फैमिली एक दूसरे को जानती थी, दोनों एक दूसरे को पसंद थे। तभी वेदा की दादी कहती है, तुम दोनों कभी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए भी हो? सब हैरान होते हैं। वेदा के पापा कहते हैं, माँ आप क्या बकवास कर रही हैं? दादी कहती है, बेटा जिससे तू पैदा हुआ है वो बकवास कैसे हो सकती है, ये जरूरी है। अर्जुन कहता है, वो सब शादी के बाद करेंगे। उसकी दादी कहती है, हमें रिस्क नहीं लेना, क्या पता तुम में कोई गड़बड़ हो। आपको भी मेरी पोती पे शक होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। बिना इंटीमेट हुए हम कंपेटेबिलिटी कैसे चेक कर सकते हैं? रिश्ता चलेगा ही नहीं। दादी दोनों को रूम में जाने के लिए कहती है। वेदा और अर्जुन जाते हैं और दोनों खुश होकर बाहर निकलते हैं। वेदा शर्माते हुए कहती है, आप कैसी बातें कर रही हैं दादी, मुझे शर्म आ रही है। दादी कहती है, शर्म की क्या बात है, मैं वापस वो गलती नहीं करना चाहती, शादी के पहले ही सब पता चल जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। वेदा हंसती है और कहती है, शादी सिर्फ सेक्स के लिए होती है क्या? दादी कहती, नहीं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है लंबे रिश्ते के लिए। जब तक तुम दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई ही नहीं होगे शादी नहीं होगी। वेदा कहती है, आपको दादाजी के बारे में कैसे पता चला कि वो आपके लिए अच्छे हैं? आपकी तो अरेंज मैरिज थी ना? दादी कहती है, हमने शादी से पहले बहुत टेस्ट ड्राइव ली थी, तभी शादी करी, अरेंज तो नाम का था। और अर्जुन और वेदा एक साथ बहुत जगह जाकर इंटीमेट होते हैं और वेदा के पापा गुस्से में कहते हैं, आप तो शादी तोड़वा ही देती। अच्छा हुआ वो मान गए, अगले महीने खुश विवाह की डेट है। दादी कहती है, पहले सुबह तो होने दो तभी विवाह होगा। वेदा के पापा परेशान होते हैं। दादी कहती है, जब तक दोनों एक दूसरे से खुश नहीं होते शादी नहीं होगी, मैं वापस गलती नहीं करना चाहती। तुम दोनों को देखो, इंटीमेट हुए अरसा हो गया, बेड सिर्फ सोने के लिए यूज़ करते हो, तुम रिश्ते में प्यार कैसे लाओगे? दोनों चुप होते हैं और बाद में दादी पूछती है, वेदा से कैसे रहा? वेदा कहती है, ठीक था, पहली बार था ना, सो हम दोनों थोड़ा नर्वस थे, वैसे मुझे एक्सपीरियंस था मेरे एक्स के साथ, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, बाकी देखते हैं। और दोनों बहुत बार इंटीमेट होते हैं। और उसके कुछ देर बाद वेदा और अर्जुन दादी के पास आते हैं और कहते हैं, हम तैयार हैं। और दोनों की शादी होती है और दादी बेड से जाती है और सीन अगली स्टोरी पे शिफ्ट होता है। इसी नाम की लेडी जो वर्किंग वुमेन थी, वो ऑफिस से जल्दी घर आती है। वो अपने दोस्त से फोन पे बात कर रही थी और जैसे ही वो अपने रूम में जाती है, वो क्या देखती है कि उसकी मेट बेड पे किसी और के साथ इंटीमेट हो रही थी। इशिता हैरान होती है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या। वो अपनी दोस्त को बताती है फोन पर और उसकी दोस्त भी हैरान होती है और वो जल्दी भगाने के लिए कहती है। इशिता लेकिन देखने लगती है, उसे मजा आता है, वो छुप के देखने लगती है और मेट जाती है उस आदमी के साथ। और बाद में इशिता आने का नाटक करती है। वो हिम्मत करके पूछना चाहती थी लेकिन पूछ नहीं पाते। और वो हर दिन ऑफिस से बहाना मार के जल्दी आती थी और दोनों को देखती थी, उसे मजा आता है। और बाद में हमें पता चलता है वो आदमी मेड का पति था। और एक दिन जब वो इंटीमेट हो रहे थे, उन्हें आवाजें आती हैं, वो बाहर आते हैं और इशिता डरते हुए हैरान होने का नाटक करती है और ऐसे एक्ट करती है कि वो अभी आई हो। और वो कहती है, ये मेरे घर में तुम क्या कर रही हो? तभी मेड का पति माफी मांगता है और मेड गुस्से में कहती है, आप क्या कर रही हो? आप हम दोनों को देख रही थी। छी, आपकी पैंट भी खुली हुई है, कैसी हरकतें कर रही थी आप? इशिता डरते हुए कहती है, ये मेरा घर है और तुम मेरे बेड पे इंटीमेट हो रही थी और मेरे पे इल्जाम लगा रही हो। मेड कहती है, हम चोरी नहीं कर रहे थे, बस इंटीमेट ही तो हो रहे थे। इशिता कहती है, मेरे घर से निकलो। मेड कहती है, मैं सबको सच बता दूंगी कि आप हमें देख रही थी। इशिता कहती है, देखते हैं सब किस पे यकीन करेंगे। और इशिता उसे भगा देती है। मेड का पति सॉरी कहता है। इशिता नई मेड रखती है जो ढंग से काम कर रही थी और मेड को नया काम मिलता है, लेकिन लड़के के बहुत नखरे थे। इशिता की दोस्त पूछती है, क्या तुम चुपके से हमें भी देखती थी क्या? इशिता कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, मैं ऐसे नहीं करती। उसकी दोस्त उस पर यकीन नहीं करती क्योंकि ये बात जगह में फैल गई थी। मेड की बेटी एक लड़के से बात कर रही थी। मेड उस लड़के को भगाती और मेड और इशिता दोनों को एक दूसरे की याद आ रही थी। मेड का पति उसे समझाता है और दोनों रात को मिलते हैं। दोनों सब्जी ले रहे थे, दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे और दोनों एक दूसरे से बोलने की कोशिश भी करते हैं। इशिता पूछती है, तुम्हारी बेटी का एग्जाम हो गया? मेड कहती है, अगले महीने। आपको नहीं मेड मिल गई? इशिता कहती है, हाँ। तुम्हें काम मिल गया? मेड कहती है, हाँ। इशिता हिम्मत कह के सॉरी कहती है। मेड कहती है, मुझे पहले से ही पता था, मैंने शीशे में आपको देख लिया था। इशिता कहती है, तुमने देख लिया था तो बताया क्यों नहीं? मेड कहती है, मुझे भी मजा आ रहा था ना, अगर बता देती तो चीजें बंद हो जाती। और दोनों स्माइल करते हैं और दोनों जा रहे थे। मेड हिम्मत करके कहती है, कल से आ जाऊं? इशिता चाबी देती है और हमें दिखता है इशिता वापस देखने के लिए जल्दी घर आती है। और नेक्स्ट स्टोरी, हमें विजय नाम का लड़का दिखता है जो कंपनी का सीईओ था। वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहा था। वो वीडियो कॉल में उसकी बॉडी देखता है, तभी उसके फादर इन लॉ का फोन आता है और फादर इन लॉ से इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग में बुलाते हैं। विजय को ना चाहते हुए भी काम करना पड़ता है और वहाँ जाना पड़ता है। और विजय अपनी वाइफ को फ़ोन करता है। वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा था, उसके बच्चे भी थे। विजय कहता है अपनी वाइफ से, ये तुम्हारे बाप ने क्या नाटक लगा रखा है रोज़ रोज़ का? उसकी वाइफ गुस्से में कहती है, तुम्हें जल्दी आना होगा, पापा का फैसला। और हमें पता चलता है बॉस की बेटी से शादी करके विजय सीईओ बना था। तभी वो अपनी वाइफ को चीट कर रहा था और विजय अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने से मना करता है। उसकी गर्लफ्रेंड नेकेड हो रही थी। विजय का फोकस हिलता है और उसकी कार क्रैश होती है।
वो निकलता है, आसपास कोई नहीं था, वो दूर चलता है, वो एक जगह फ़ोन करता है। लेकिन विजय कॉफ़ी लेता है और उसे गाना सुनाई देता है। वो एक घर में जाता है, वो शांति नाम की लड़की को देखता है जो ओल्ड सिटीजन्स के साथ इंजॉय कर रही थी गाना गा के। दोनों एक दूसरे को देख के हैरान होते हैं। विजय कहता है, शांति तुम जिंदा हो? शांति कहती है, आपको गलतफहमी हुई है, शायद आपको यहाँ से जाना चाहिए, आप गलती कर रहे हैं। विजय कहता है, अगर ऐसा है तो अपना नाम बताओ। शांति जानने की कोशिश करती है, विजय रोकता है, लेकिन उसकी कॉफ़ी शांति पे गिरती है। वो सॉरी कहता है। पुलिस ऑफिसर आता है जो शांति का पति था। वो कहता है, तुम क्या कर रही हो? विजय कहता है, तुम? ऑफिसर कहता है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। शांति कहती है, नहीं कुछ नहीं। विजय स्माइल देता है। ऑफिसर गुस्से में कहता है, शाम में तुम दिखने नहीं चाहिए। और वो जाता है। विजय शांति के घर में जाता है और वो कहता है, तुम कहाँ गायब हो गई थी इतने साल से? वो उसे टच करने की कोशिश करता है। शांति रोकती है और कहती है, मुझे चेंज करना है। विजय कॉफ़ी मांगता है। शांति खुद बनाने के लिए कहती है। दोनों को एक दूसरे को देख के अच्छा लगता है और दोनों एक दूसरे को विजय की होल से शांति को कपड़े चेंज करते हुए देख रहा था। शांति आती है, विजय छुपता है। शांति कहती है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, तुम्हें लेट हो रहा होगा। विजय कहता है, मेरे पास टाइम ही टाइम है, बताओ तुम कहाँ गायब हो गई थी? शांति कहती है, मैं नर्सिंग होम से आ रही थी, एक आदमी मेरे से रूम पूछ रहा था, उसकी वाइफ को लेबर पेन था, उसके बाद से मुझे कुछ याद नहीं है। विजय कहता है, तुम नर्सिंग होम में क्या कर रही थी? शांति उदास होकर कहती है, मैं प्रेग्नेंट थी और मुझे तुम्हें सरप्राइज देना था। और हमें पता चलता है विजय शांति का पति था। और विजय गुस्से में कहता है, तुम इतने साल से क्यों नहीं आई फिर? शांति बताती है, उसका अबॉर्शन हो गया था, कुछ लोग उसे जान से मारना चाहते थे, वो डरी हुई थी, इसलिए वो कभी वापस नहीं आ पाई। शांति विजय के बारे में पूछती है। विजय बताता है, उसकी शादी हो गई और उसके 2 बच्चे हैं और उसने अपनी बॉस की बेटी से शादी कर ली थी, इसलिए वो भी CEO है। शांति उसे जानती थी। विजय बताता है, तुम्हारे जाने के बाद मैं टूट गया था, उसने मुझे संभाला, लेकिन मैं प्यार तुमसे हमेशा करता था। वो शांति के क्लोज आता है। शांति उसे हटाती है और दूसरी बात करने लगती है। विजय कहता है, तुम्हारी वजह से मैं CEO हूँ, थैंक यू। विजय कहता है, तुम मेरे साथ चलो। शांति कहती, नहीं, क्योंकि शायद तुम्हारी वाइफ ने ही मुझे मरवाने की कोशिश की है, उसे ही पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि जब मैं प्रेगनेंसी किट से चेक कर रही थी उसने वो किट देख ली थी। विजय हैरान होता है और कहता है, अच्छा तभी उसने मुझे भी एक पल अकेला नहीं छोड़ा कभी भी। शांति कहती है, लेकिन अब छोड़ो, तुम खुश हो ना, बस यही मैटर करता है। विजय कहता है, क्या तुम उनकी शक्ल पहचान सकती हो जिन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? शांति कहती है, हाँ। विजय कहता, तो हम दोनों साथ हैं, मैं उन्हें ढूंढूंगा। और वो शांति के क्लोज आता है, उसे किस करने लगता है। शांति भी रोक नहीं पाती और दोनों इंटीमेट। और शांति कहती है, ये तुमने क्या किया? मैं फिर प्रेग्नेंट हो गई तो? विजय हैरान होता है और वो कहता नहीं होगी, और वो टेस्ट किट का ब्रांड का नाम बताता है। शांति हैरान होती है और कहती है, तुम्हें नाम कैसे पता चला? ये किट मेरी बहन कनाडा से लाई थी, तुम्हें कैसे पता चला? शांति डरती है और हमें असली सच पता चलता है। विजय शांति को मारना चाहता था ताकि वो बॉस की बेटी से शादी कर सके। वो वापस मारने की कोशिश करता है शांति को, तो केस उसका मुंह दबा के उसे मारता है और पुलिस वाला आता है। विजय भागता है, वो अपनी कार के पास जाता है, वो अपनी लाश देखता है, वो हैरान होता है और हमें पता चलता है वो पहले ही मर चुका था। और शांति कहती है, मैंने कहा था ना, चले जाओ यहाँ से। और अगली स्टोरी हमें दिव्यानी नाम की लड़की दिखती है जिसका पति उसे बहुत मारता था। उसका पति उसके जेवर बेच के टेंडर के लिए पैसे भरता था। उसके बेटे को अच्छा नहीं लगता था, वो पढ़ लिख के इंग्लैंड जाना चाहता था अपनी माँ के साथ ताकि वो अपनी माँ को बचा सके। और खेत में दिव्यानी का पति अपनी मेड को देखता है, वो उसे खेतों के बीच ले जाता है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। और दिव्यानी का बेटा देखता है, वो उदास होकर अपनी माँ से कहता है, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊँगा। दिव्यानी कहती, क्यों? उसका बेटा कहता है, मैं आपको यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। दिव्यानी कहती है, तू जा, मैं आ जाऊँगी। उसका बेटा कहता है, पापा फिर से टेंडर में पैसे डुबा रहे हैं। दिव्यानी कहती है, पैसों का मैं देख लूँगी, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। और रात में दिव्यानी का पति नशे में आता है और कहता है, इस बार टेंडर पक्का मिल जाएगा। दिव्यानी कहती है, पिछली बार की तरह। उसका पति उसे मारता है और उसके साथ फोर्सफुली इंटीमेट होता है। दिव्यानी बाद में एक लेडी से बात करती है जो प्रोस्टिट्यूट थी और हमें पता चलता है दिव्यानी भी पहले प्रोस्टिट्यूट थी। लेडी कहती है, पता नहीं कैसे लोग यहाँ आते हैं, हमारी जवान बच्ची को कोई हरामी बीमारी दे के चला गया। लेडी को भी बीमारी थी। दिव्यानी उसे इलाज करवाने के लिए कहती है। दिव्यानी हिम्मत करके अपने पति से कहती है कि हमारा बेटा बाहर जाना चाहता है। उसका पति गुस्से में कहता है, राजा का बेटा किसी के यहाँ नौकरी नहीं करेगा, वो मना कर देता है। और बाद में दिव्यानी नई मेड लाती है। दिव्यानी का पति उससे भी अट्रैक्ट हो जाता है। और बाद में दिव्यानी का बेटा अपने पापा से पूछता है पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाने के लिए। उसके पापा गुस्से में कहते हैं, यहाँ दिक्कत क्या है, यहाँ पढ़ ले। उसका बेटा कहता है, वहाँ पढ़ाई अच्छी है माँ, और मैं चले जाते हैं कुछ साल के लिए। उसके पापा गुस्से में कहते हैं, ये फालतू चीज़ों का भूत हटा ले अपने दिमाग से। और बाद में दिव्यानी का पति मेड को ही देख रहा था। वो बाद में दिव्यानी से कहता है, पुरानी मेड का क्या हुआ? दिव्यानी कहती है, उसे किचन में काम करने के पैसे मिल रहे थे, कमरे में नहीं। उसके पति को गुस्सा आता है, वो उसे मारता है और कहता है, जहाँ से उठाया है ना वहीं फेंक दूंगा वापस। और वो बाहर जाने का ख्याल दिमाग से निकालने के लिए कहता है। और दिव्यानी का पति मेड के
पास क्लोज आने की कोशिश कर रहा था वो उसे टच करता है और कुछ दिन बाद दिव्यानी का पति उसके साथ इंटीमेट होता है और मैं पता चल ये दिव्यानी का प्लान था क्योंकि जिसे वो मेड बना के लाई थी वो वही लड़की थी जिसे एड्स था। दिव्यानी अपने पति को मारना चाहती थी लेकिन हमें दिखता है उसका पति इंटीमेट नहीं हो रहा था। दिव्यानी हैरान होती है और हमें पता चलता है मेड दिव्यानी के बेटे के साथ इंटीमेट हो रही थी। दिव्यानी चिल्लाती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।